तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए उससे उससे पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक पता होने चाहिए। जैसे कि हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। उसी तरह इंग्लिश भाषा की जो लिपि होती है वो रोमन लिपि होती है। अब हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो हमारे 46 वर्ण होते हैं, ठीक है। यानी और उसी तरह जो इंग्लिश भाषा के वर्ण यानी कि वर्ड होते हैं वो हमारे 26 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि वो 26 वर्ड हमारे कौन कौन से हैं। 26 वर्ड ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जो वर्ड है ये कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है। और इन्हीं को स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये टोटल है 26 वर्ड, ठीक है। जो इंग्लिश भाषा है इसके जो 26 वर्ड है इनको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहले आते हैं वोवल्स, वोवल्स जिसको हम हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इनको हम हिंदी भाषा में व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वोवल्स क्या है जैसे A, E, I, O, U ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। और वैसे ही हमारे पास कॉन्सोनेंट क्या है, ये होते हैं हमारे पास B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये हमारे 21 वर्ड है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का हम यूज कैसे और कहां कहां करते हैं। जैसे कि जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं उनका प्रयोग हम जो वाक्य होता है उसके प्रथम अक्षर से शुरू करते हैं। जैसे कि किसी भी मनुष्य, स्थान, नदी, पहाड़ या देश इत्यादि का जो वर्ड होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसमें हम कैपिटल अक्षर से इसको शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास सुरेश, ये कोई नाम है, इसका जो पहला कैपिटल वर्ड है वो एस से शुरू होता है तो इसको हम कैपिटल में ही लिखते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली कोई स्थान है तो उसका जो कैपिटल वर्ड है वो पहले हम डी से ही लिखेंगे। और कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कोई डिग्री की बात की, जैसे B.Com, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन, तो बी का जो पहला अक्षर होगा, मतलब जो B.Com का पहला अक्षर होगा वो बी होगा, वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। अब हम बात करेंगे
कैपिटल और स्मॉल लेटर को हम कहां कहां लिखते हैं। और स्मॉल लेटर, जो हमारा कैपिटल लेटर होता है वो कोई वाक्य होता है, उसका जो पहला अक्षर उसमें हम पहले कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो वो चीज कैसे हम पता करेंगे? अगर किसी भी कोई स्थान के बारे में बात कर रहा है, कोई में बात कर रहा है, कोई पहाड़ के बारे में बात कर रहा है, कोई देश के बारे में बात कर रहा है, तो इनके जो नाम होंगे उनसे पहले हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा कोई स्थान का देखते हैं, स्थान में जैसे दिल्ली का लिखा जाए, दिल्ली को हम ऐसे लिखते हैं, तो दिल्ली का जो फर्स्ट लेटर होगा वो डी, जो कि कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वैसे ही नदी के बारे में बात करते हैं, यमुना का हम लिखते हैं नदी को, जो इसका पहला अक्षर होगा वो हम वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कैपिटल में। पहाड़ के बारे में बात करते हैं, पहाड़ के बारे में जैसे कि हमारा कोई पहाड़ हो गया, जैसे झांसकर श्रेणी के बारे में बात करें, झांसकर, तो इसका जो झांसकर होगा, इसका जो जेड होगा वो भी हम कैपिटल में ही लेंगे। देश के बारे में बात करेंगे, देश में इंडिया, इंडिया का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। और वैसे ही स्मॉल लेटर का यूज हम उनके पीछे यूज करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि द टीचर सेड ट्रस्ट इन गॉड। तो ये पहला तो हमने कैपिटल में लिखा। अब देखते हैं गॉड, गॉड का भगवान से रिलेटेड भी हम जो पहला वर्ड लिखे वो हम कैपिटल में ही लिखेंगे। बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में मात्रा का भेद। तो जैसे हिंदी भाषा में स्वर जब व्यंजन के साथ मिलता है तो उस मिलने के बाद मात्रा का निर्माण होता है। जैसे क प्लस अ, तो ये बन गया हमारे पास का। लेकिन जो अंग्रेजी में क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट और वोवल्स आपस में मिलते हैं, सी प्लस वी आपस में मिलते हैं, तो ये अलग अलग, इनका अलग अलग ही मीनिंग बनता है ना। रोमन अल्फाबेट के बारे में देखते हैं हम। रोमन अल्फाबेट में जैसे कि वॉवल्स में क्या होता है, ए, इसको लिखा जाता है अ, ठीक है, और आ, उसको लिखा जाता है ए और ए, ठीक है। ये होती है हमारे पास आ। और ई को कैसे लिखा जाता है, आई से, आई, ये हमारी मात्रा होती है ई की। और ई, बड़ी ई और ई, ये हमारे पास बड़ी ई की मात्रा बनेगी हिंदी में, ठीक है। उसी तरह ऊ को लिखेंगे हमारे पास यू से, और इसकी जो मात्रा बनेगी हिंदी में वो कुछ इस तरह से होगी। और बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं, ओ, और इसकी जो मात्रा बनेगी वो ऐसे बनेगी री को लिखते हैं हम ऐसे, और इसकी जो मात्रा बनेगी वो हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ए को लिखते हैं ई से, और जो बड़ी ए होती है उसको लिखते हैं ए, आई, और इसकी जो मात्रा बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी,
और ओ, इसको लिखते हैं हम ओ, और इसकी मात्रा बनेगी कुछ इस तरह, और बड़ा ओ, और इसकी मात्रा बनेगी कुछ इस तरह, और इसको लिखा जाता है ए और यू से। ठीक है, फिर आ, और इसकी जो मात्रा बनेगी वो बनेगी हमारे पास ऐसे, और इसको लिखा जाता है ए एन से, और अहा, इसकी जो मात्रा बनेगी वो इस तरह बनेगी, ए एच का यूज किया जाता है इसमें। इसी